बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए मटर और आलू का भरता। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को और मटर को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। तो आप इससे पहले आलू मटर भी पकाते होंगे, आलू की भुर्जी भी बनाते होंगे, लेकिन ये भरता तो आपने नहीं खाया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, टेस्टी है बहुत खाने में। चाहे इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चावल, उबले हुए चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, आलू और मटर दोनों को। तो पहले इसको अच्छी तरह से बॉयल किया है, फिर इसको मैश किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो थोड़ा सा इसमें मैंने डालनी है कसूरी मेथी, जिसका बहुत मज़े का जायका आता है इसके अंदर। तो इसके टेस्ट को और ज़बरदस्त कर देता है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने अब लेंगे एक पैन और उसके अंदर ऑयल डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। तो ऑयल गर्म होने पर अब हम इसके अंदर डालते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो इसको 2 से 3 मिनट हमने ऑयल को गर्म किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे प्याज, एक बड़े साइज़ का मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी के साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, नए देखने वाले, और आगे भी शेयर कर दिया करें। तो प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने इस तरह से चलाना है और ये अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो 1-2 मिनट में हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम डालना है इसके अंदर टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट के रखा था। तो आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके, वो भी अच्छा लगता है। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये हमने भरता बनाना है, तो भरते के अंदर घी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया है। 2 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे। तो प्याज और टमाटर जो है ये अच्छी तरह से घी के अंदर मेल्ट हो गए हैं और उसका जो पानी था वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो के सूख गया है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च का पेस्ट और साथ ही कसूरी मेथी डाली है और सूखा धनिया और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है और कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इकट्ठे डालने हैं। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा पानी लगाकर, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 1-2 मिनट में हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। इसकी ग्रेवी को ज़्यादा अच्छा भूनना ही ज़रूरी है और इसको हमने 2 से 3 मिनट इसकी ग्रेवी को बनाना है इस तरह से। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही डाल दी है। इस स्टेज पे आके फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है या बंद कर देनी है, तो वरना दही जो होता है वो फट जाता है। बस इसको हमने कवर कर देना ऊपर से। 2-3 मिनट के लिए हमने इसकी ग्रेवी तैयार की है। तो ये देखो कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े का ये भरता लगता है, आप भी ज़रूर बना कर खाएँ। सर्दियों के मौसम में ऐसी डिशें बहुत मज़े की लगती हैं। तो जो सारा मैंने बैटर तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आलू और मटर का। तो आप चाहें तो मटर स्किप भी कर सकते हैं, अकेले आलू का बना सकते हैं। तो बस इसको मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ग्रेवी के अंदर। और भरता हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट तक और पकाना है और फिर हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आप चाहें तो इसको रोटी के अंदर भी लगा सकते हैं, आलू और मटर का जैसे पराठा बनाते हैं वैसे भी ये यूज़ हो सकता है। और नान के साथ बहुत मज़े का लगता है, या उबले हुए चावल के साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने तो उबले हुए चावलों के साथ इसको खाना है। तो फ्रेंड्स आप भी खाएं और इन्जॉय करें। तो हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको अब मैंने ढक्कन लगा के बस 2 मिनट दम देना है और ऊपर गर्म मसाला और हरा धनिया डाल देना है। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और गर्म मसाला डाल दिया था। तो हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी के साथ ही हमारी आबासी को इजाज़त दें। अपना